हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानविषय पर स्वागत है। मैं आज आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के प्रश्नों का विश्लेषण करूंगा। फर्स्ट ग्रेड में संस्कृत विभाग में अभी आयोजित हुई 17 नवंबर को परीक्षा में आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए जो आपके लिए सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। पहले मैं आपको यहाँ बता दूं कि आपको तैयारी करते समय इन प्रश्नों का विश्लेषण जब ही करना है जब आपने पहले एक दो बार बड़े विस्तार से अच्छे से विस्तार से पढ़ा हो। आपको कभी भी शॉर्टकट तरीकों को नहीं अपनाना है। आपको पहले विस्तार से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में ही इन प्रश्न विश्लेषण पर आना है। मैं जो ये प्रश्न विश्लेषण बता रहा हूँ कोई ये रामबाण या ब्रह्मास्त्र नहीं है। उन अभ्यर्थियों के लिए ही लाभदायक होते हैं जिन्होंने अच्छी तैयारी पहले कर रखी है, यानी कि जिन्होंने पहले अच्छे से उनको पकड़ है, तो उनके लिए बहुत ही कारागार सिद्ध होंगे। ये अभ्यर्थियों के लिए एक तरह से फिर रामबाण ब्रह्मास्त्र होते हैं ताकि उनके रिवीजन के लिए बहुत ही सटीक हो और उनकी मेरिट तय करें। जितनी मेहनत आप करते हो उससे ज़्यादा मेहनत मुझे लगती है यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को तैयार करते समय, एक एक वीडियो बनाते समय मुझे 4-5 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद में ही आपके सामने लाता हूँ। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात, आपका नुकसान ना हो, आप बहकावे में बिल्कुल नहीं आए। आपकी सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं रहेगा। आपको पहले अगर पहली बार तैयारी कर रहे हो तो पहले एक बार विस्तार से पढ़िए अच्छे से, और फिर पहले अगर आपने पहले तैयारी कर ली है और आपने पहले एग्जाम दे लिया है और अच्छे से पढ़ लिया है तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध है। लेकिन कहीं ना कहीं आपसे, जैसे मैं यहाँ से बता रहा हूँ, तो आप एक बात ध्यान रखना। जैसा कि इन ब्रह्मास्त्र से मान लीजिए आपके सेकंड ग्रेड में, अगर सेकंड ग्रेड की बात करें तो आपके कुल मिलाकर, जिसे जीके की बात करें तो जीके में कुल मिलाकर अगर बात करें तो आपके यहाँ पर 70 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हम 30 क्वेश्चन को यहाँ से हटा देते हैं। 30 क्वेश्चन में से आपके 20 क्वेश्चन तो साइकोलॉजी के हो जाते हैं, मनोविज्ञान के हो जाते हैं, और 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के हो जाते हैं, करंट अफेयर के। तो 30 क्वेश्चन तो यहाँ से हटा देते हैं, बचे आपके 70। अगर मैं प्रश्न विश्लेषण कर रहा हूँ तो यहाँ से आपके 70 में से 35 से 40 क्वेश्चन आपके यहाँ से मान लीजिए आ जाते हैं, तो सिलेक्शन नहीं होगा। आपको सिलेक्शन लेना है, आपको बहुत ही अच्छी टॉप रैंक लेनी है, तो इस बात पर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसलिए अगर आप कर रहे हैं तो पहले आप इस पर शॉर्टकट पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको एक चीज़ को, जो वास्तविकता है वही वास्तविकता है। आपको कभी भी इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि प्रश्न विश्लेषण इस तरह काम आएंगे आपके, एक तरह से लास्ट में ब्रह्मास्त्र और रामबाण उपाय के लिए। अब यहाँ पर देखिए आप एक बार, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एक बात यहाँ पर समझना, आपके 2022 से ही, 2022 से पहले नहीं, 2018 में 2016 में अलग अलग सिलेबस था, लेकिन 2022 से आपके सिलेबस है सेकंड ग्रेड का और फर्स्ट ग्रेड का बिल्कुल समान कर दिया गया है। किन किन का? आपके राजस्थान भूगोल, राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति का, दोनों का सिलेबस बिल्कुल समान है। अगर यहाँ से बात करें तो सेकंड ग्रेड में राजस्थान भूगोल से 10 क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान के इतिहास से भी 10 क्वेश्चन आते हैं, और राजस्थान कला और संस्कृति से 8 क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से आपके राजस्थान जीके से सेकंड ग्रेड में कम से कम यहाँ पर आपके 100 में से 28 से 30 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर राजस्थान का संविधान जोड़ लेते हैं, राजस्थान का संविधान, तो यहाँ से 10 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, तो लगभग आपके 40 क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका राजस्थान का संविधान फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। अब जो फर्स्ट ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड में राजस्थान के भूगोल से इस बार आपके संस्कृत विभाग के जो एग्जाम हुआ, ये एग्जाम आपके जो अभी 17 नवंबर को हुआ, इसमें आपके जो क्वेश्चन पूछे गए थे, राजस्थान भूगोल से 5 क्वेश्चन आए, यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान के इतिहास से 5 क्वेश्चन आए, यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान कला संस्कृति से 3 क्वेश्चन आए, तो यहाँ 8 क्वेश्चन आते हैं। आप समझ गए होंगे यहाँ 3 क्वेश्चन क्यों आए, क्योंकि सेकंड ग्रेड में भी कम क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर भी कम क्वेश्चन पूछे गए थे। ये पहली बार हुआ है कि फर्स्ट ग्रेड में केवल राजस्थान जीके के 13 क्वेश्चन पूछे गए, नहीं तो कभी भी फर्स्ट ग्रेड में इतने पेपर उठा के देख लेना, 15 क्वेश्चन से कभी कम नहीं पूछे गए। इस बार कम किए है, और राजस्थान करंट अफेयर से तो केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया, तो बहुत ही देख सकते हो आप इस चीज़ को, नहीं तो 5 क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर से आते ही हैं आपके। तो राजस्थान जीके में इस बार उसने फर्स्ट ग्रेड में बहुत ही हाथ खींच के, यानी खुले हाथों से नहीं, हाथ खींच के कम से कम क्वेश्चन पूछने की कोशिश किए, लेकिन इतने क्वेश्चन तो पूछेगा इसे, तो 13 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे हैं। तो इन चीज़ों को यहाँ पर देखना है, क्योंकि आपके देखोगे तो राजस्थान भूगोल, राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति बिल्कुल आपके समान है। इस चीज़ को आपको यहाँ पर समझना होगा। देखो, आपकी ये क्वेश्चन पूछे गए थे अभी आपके संस्कृत विभाग में फर्स्ट ग्रेड क्वेश्चन पेपर है, ये देखो आपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन था राजस्थान भूगोल से। मैंने आपसे कहा कि आपके 5 क्वेश्चन थे, राजस्थान भूगोल से कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। तो देखो आप यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अगर आपने देखोगे तो पहला क्वेश्चन है
कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए कोड से कीजिए। तो कौन कौन सा था? उड़िया पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है। 56 का सही बात है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। 56 का मैदान बनास बेसिन का भाग है। क्या है? क्या माई बेसिन का भाग है, माई बेसिन का भाग है। गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर बेसिन का विशिष्ट भूभाग है, सही है। मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा और बारां जिलों के मध्य है। अब आप मुकुंदरा की पहाड़ियां है वो कोटा और बारां में नहीं, ये बारां गलत है, यहाँ पर झालावाड़ आएगा। तो ये 1 नंबर तो ये हो चुका है कि ये वाला गलत है। तो यहाँ पर देखिए किस किस में डी है। आप देखोगे सी और डी में डी है, इसमें भी डी है, तो ये दोनों तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे क्योंकि ये आंसर बिल्कुल गलत है। दूसरा, उड़िया का पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है, तो ये भी सही है। तो आपका ये भी गलत है, बनास बेसिन का बी भी गलत है, तो इसमें बी नहीं है, तो बी इसमें है, तो इसमें भी गलत है, तो ये वाला आपका सही है। पहला क्वेश्चन आपको बताया, ये तो आपको केवल एक भौतिक विभाग का क्वेश्चन था, समझना आपको नहीं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन देखो आपको, अब यहाँ पर देखो भूगोल का, कौन सा सुमिलित नहीं है? तो यहाँ पर शाखाएं और नदी दे रखे, सहायक नदियां और सहायक, ये का यही क्वेश्चन है आपके। अगर देखोगे 2022 का जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था, फर्स्ट ग्रेड के 2000 एग्जाम के सामान्य शिक्षा विभाग में ग्रुप ए के पेपर में 41 नंबर का क्वेश्चन था। आप 2022 का पेपर निकालो, निकालने के बाद में ग्रुप ए का पेपर निकालो जीके का, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 41 पे देखिए एक क्वेश्चन था, वहां पर पेपर विश्लेषण का ये फायदा है, एक क्वेश्चन यहाँ पर छपा हुआ है, इस बात को आपको यहाँ पर देखना है। नदी और सहायक नदी और सामान्य शिक्षा विभाग में सेकंड ग्रेड में भी आपकी नदी और सहायक नदी तो आती ही है, इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इसी तरह तांबे की खाने कुशलगढ़, सोनपरी, भगत का बास निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? अब ये का यही क्वेश्चन आपके केवल वहां पर चेंज कर दिया। वहां पर 2022 में पूछा गया था कि सोने की, यहाँ पर देखो यहाँ तांबा कर दिया, यहाँ सोना था कि सोने की बुकिया, जगपुरा, दिलवाला, इनकी यहाँ पर देखो सोने की बुकिया, जगपुरा, दिलवाला किस जिले में स्थित है? खाने किस जिले में स्थित है? और यहाँ सोने की जगह क्या कर दिया? तांबा कर दिया। तो आप समझ गए होंगे कि पहले अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा तो बहुत सी बार थोड़ा बहुत चेंज कर देता है। पहले ना सोना पूछा, ये ग्रुप बी ये में 36 नंबर क्वेश्चन था 2022 का। अब आगे देखो, अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ पर समझना, आप गलत युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर नस्ल है, यहाँ पर पशुधन है। मैंने आपको बताया था पहले भी, अगर आप पहले से मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको मैंने बताया था कि आपके नस्लों का और पशुधन का क्वेश्चन हर बार आता है, तो इस बार भी आया। और विशेषकर आपके मैं बता दूं कि आपके भेड़ की जो नस्ल है, भेड़ की नस्ल के तो आरपीसी पीछे पड़ी हुई है। आरपीसी हर बार आपके भेड़ की नस्ल तो पूछती है, या फिर जैसे आपके गढ़बीडली वाला जो दुर्ग है उसके पीछे पड़ी हुई है। ये 2-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके पीछे पड़ी हुई है। एक तो जैसे आपकी सहायक नदियां पशु जो नस्लों में आपकी भेड़ की नस्लों के पीछे पड़ी हुई है, आपको मैं बताऊंगा लास्ट में। इसके बाद में राजस्थान के पूर्व और उत्तर दक्षिण के विस्तार में अंतर है, एक यही क्वेश्चन आपके 2022 के पेपर में देखना, ग्रुप ए की शिफ्ट में क्वेश्चन नंबर 66 प्रूफ के साथ बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो आपके जो ग्रुप में मैंने आपको बताया कि आपके 5 क्वेश्चन थे, तो 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो यहाँ पर आपका बिल्कुल यही मिल गया, का वही मिल गया। दूसरा क्वेश्चन अब मैं आपको यहाँ देखोगे तो दूसरा क्वेश्चन कौन सा मिला, आप यहाँ पर देखो। दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन की देखो, ये का यहाँ मिल गया, 2 हो गए, तो 5 में से 2 तो वैसे वैसे ही मिल गए। और तीसरा आपको बताया था, तीसरा ये शेखावटी वाला, ये नस्ल वाला 5 में से 3 मिल गए। बाकी ये वाला मैं नहीं मान रहा तांबे सोने का, ये तो आपको हिसाब से करना है। और ये भी नहीं मान रहा, ये भी आपको सामान्य ज्ञान के आधार पर करना है, उड़िया का पठार कुरुक्षेत्र। तो आपके 5 में से 3 क्वेश्चन यहाँ हुए विश्लेषण के आधार पर, बाकी 2 क्वेश्चन आपको पढ़ाई के आधार पर करना होगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो इतिहास के आधार पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया इतिहास में था कि इसमें भी इतिहास में 5 क्वेश्चन थे। कानड़ देव का मुख्यमंत्री कौन था? अब देखो कानड़ देव का मुख्यमंत्री कौन था, ये वाला आपके इतिहास में टॉपिक बताऊंगा, वहां पर देखना। पहले बात तो इसका आंसर अगर आपने छोड़ा होगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको छोड़ना बहुत फायदेमंद होता है, जो आपको अगर आप इस क्वेश्चन को तुक्का लगाओगे तो हो सकता है आपका गलत जाए, जिससे आप तुक्के लगाने से जिन प्रश्नों को बिल्कुल भी मालूम नहीं है उनको छोड़ देना ही अच्छा है, ठीक है। तो यानी कि अनुत्तरित करना था आपको इस पे लगभग, इसका मैंने गूगल पे भी देख लेना, गूगल पे आप सर्च कर लो कि कानड़ देव का मुख्यमंत्री कौन था, गूगल पे फेल हो जाएगा अभी कि कौन था। अब बाद में आप देखना
फिर आपको इसका आंसर 2-3 दिन में बाद में मिल जाएगा, क्योंकि सब फिर बड़ी बड़ी बुकों में से मिल जाएगा। फिर बाद में यही क्वेश्चन आपके गाइडों में भी आ जाएगा। इसके बाद में आज क्वेश्चन पूछा है तो बाद में आ गया, तो ये क्वेश्चन अपने फायदेमंद करेगा, इसका मैं बताऊंगा बाद में सभी चीज़ों का। तो आपके यहाँ से सेकंड ग्रेड में भी आपको फायदेमंद हो सकता है। राणा संगा के चित्र कहाँ स्थित है, ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया था आपके, क्योंकि आपकी यही क्वेश्चन अगर आपके जैसे मान लीजिए कर्णदेव का मुख्यमंत्री कौन था, तो यही क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में आ सकता है, आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्योंकि सिलेबस दोनों का समान है। राणा संगा के चित्र कहाँ है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया। अब एक क्वेश्चन यहाँ ही उठा के यहाँ आपके पूछ लिया कि राणा संगा के चित्र कहाँ पर है, तो ये आपके यहाँ पूछ लिया। इसके बाद में देखो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है तीसरा, 1857 क्रांति में शिवनाथ सिंह की भूमिका निभाई थी, वो निम्नलिखित में से किस ठिकाने से थे। शिवनाथ सिंह, अब देखो यहाँ पर बहुत इस तरह क्वेश्चन पूछा गया, इसको भी छोड़ना बहुत फायदेमंद था। इसका क्वेश्चन का आंसर भी आपको गूगल के पास नहीं मिला, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सत्य का सत्य ही बोलूंगा, मैंने ऑलरेडी इन दोनों क्वेश्चनों को गूगल पे ट्राई किया, मिले नहीं मुझे कहीं भी, लेकिन मुझे पता है कि 2-3 दिन बाद में मेरे पास इनके आंसर आ जाएंगे, मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक से मिल जाते हैं, क्योंकि जिनके पास इतिहास है, इतिहास की जो पुस्तकें हैं वो सब निकाल लेंगे, क्योंकि राजस्थान में बहुत बड़े इतिहासविद हैं। तो शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई थी मिलकर किस ठिकाने से, तो क्योंकि अपने स्टूडेंट है, आप उनको कोई पीएचडी नहीं करनी, आपने कोई किसी टॉपिक में 1857 क्रांति में कोई पीएचडी थोड़ी करनी है। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन आ गया आज ये कि शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई तो किस ठिकाने से, अब आप पीछे पड़ जाओ, गोरा में चल जाओ, इस क्वेश्चन के या डीपली क्वेश्चन पूछा, अरे पूछ लिया, कभी कभी 100 में से 2-5 क्वेश्चन तो डीपली आते ही हैं बहुत, तो आप फिर डीपली में घुस जाओ तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। इस बात को ध्यान देना है कि आपको केवल 1857 क्रांति से एक क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है कि अगली बार जो आप क्वेश्चन 1857 क्रांति बिल्कुल सिंपल आए और आपने बहुत डीपली पढ़ लिया, तो 2-5 क्वेश्चन तो आएंगे जो आपको छोड़ने ही पड़ेंगे। जैसे आपको एक क्वेश्चन छोड़ दिया मुख्यमंत्री कौन था, एक क्वेश्चन छोड़ दिया आपने शिवनाथ सिंह वाला, बाकी आपके देखो अब देखो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन थे, राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा था, निम्न में से कौन सा शासक रोहिल सिद्धि के नाम से जाना। अब देखो ये रोहिल सिद्धि गुजर प्रत्यार में हरिश्चंद्र था, ये क्वेश्चन मैं आपको 10 बार बता दिया, सेकंड ग्रेड में बार बार में क्वेश्चन पूछा गया था कि रोहिल सिद्धि का। अब सेकंड ग्रेड के यहाँ देखो आप कितने क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन तो सीधे सीधे यहाँ छपे हैं सेकंड ग्रेड के, और फर्स्ट ग्रेड के पूर्व वर्षों को 3 क्वेश्चन भूगोल में छपे। तो इतिहास में भूगोल में मैंने आपको यहाँ बताया। इसके बाद में अब ये लोक देवताओं के क्वेश्चन है, जो 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे गए थे, इनको आप देख लेना। लेकिन मैं आपको जेंटलमैन एग्रीमेंट किनके मध्य हुआ, उन चित्रशील चिन्ह के जो आपको देख लेना यहाँ पर। लेकिन क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपका सिलेबस है राजस्थान के इतिहास का, राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ी गजब की बात ये हुई कि इस बार जो फर्स्ट ग्रेड में है, अगर आप यहाँ देखोगे तो दोनों का सिलेबस बिल्कुल समान है, ये का सिलेबस है। इस बार फर्स्ट ग्रेड में यहाँ से प्राचीन सभ्यताओं संस्कृति से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, एक भी क्वेश्चन नहीं आया, देखो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। इस बात को आपको यहाँ पर देखो, ठीक है, आएगा नहीं आया। इसी तरह आप देखोगे यहाँ पर, आप यहाँ पर राजस्थान और मुगल मेवाड़ संबंध से इस टॉपिक से भी आपकी एक भी क्वेश्चन नहीं आया, देखो कितनी बड़ी बात होगी। और राजस्थान के एकीकरण से भी यहाँ से भी एक क्वेश्चन नहीं आया, ये वाली बात। आप एक क्वेश्चन कहाँ से आया, आप एक क्वेश्चन आया गुजर प्रत्यार से आया, कहाँ से आया, गुजर प्रत्यार से। गुजर प्रत्यार से आपके एक क्वेश्चन आया, कौन सा वाला, रोहिल सिद्धि वाला, हरिश्चंद्र वाला, जो पढ़ना था आपको। दूसरा क्वेश्चन जालोर के साथ संबंध में आपका आया, कर्णदेव का प्रधानमंत्री कौन था, वो क्वेश्चन आपके यहाँ पर आया। इसी तरह फिर आपके 1857 क्रांति का क्वेश्चन आपके यहाँ पर आया, वो भी आपके यहाँ पर पूछा गया था। ये आप यहाँ पर यानी कि आप देखो पूरा क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस के अनुसार ही, एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं है। और ये अब मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, अब जैसे आपके न्यास नहीं है कोई बात नहीं, अगली बार सेकंड ग्रेड में तो आता ही है लगभग। आप देखोगे तो यहाँ से आपके राजस्थान के इतिहास सेकंड ग्रेड से 10 क्वेश्चन आते हैं, और प्रत्येक टॉपिक से आपके 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको यहाँ बात करो राजस्थान प्राचीन संस्कृति सभ्यता, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, तो यहाँ पर आपके पास सेकंड ग्रेड के और फर्स्ट ग्रेड के दोनों जितने भी क्वेश्चन पूछे गए 2016 से लेकर 2022 तक, आपको बता रहा हूं 2022-16 से लेकर 2022 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके किसके, राजस्थान की प्राचीन संस्कृति सभ्यता के, वो एक दिगो नहीं चाहिए। यही काम हम करते हैं क्रैश कोर्स में। लास्ट में जो क्रैश कोर्स होता है जीके का या फिर एसएसटी का, दोनों का काम हम कहते हैं कि आपको 10-15 दिन में आपका लास्ट में क्रैश कोर्स करा देंगे। तो वो हम काम इसीलिए करते हैं कि वो आपको क्वेश्चन देते हैं हम अच्छे से बना के, उनका विश्लेषण करके। जैसे हमने एसएसटी का भी कोर्स निकाला तो उसमें यही है, क्वेश्चन विश्लेषण है, एक साथ क्वेश्चन दे दिए हमने आपको, वहाँ पर फर्स्ट ग्रेड की दे दिए, सेकंड ग्रेड की दे दिए, उनको देखो ताकि आपने पहले से विस्तार से पढ़ लिया तो लास्ट में आपके रामबाण सिद्ध होंगे। यही काम आपको करना होता है।
तो ये चीज़ आपको करनी है। अगर आपके पास टाइम है भी, आप संस्कृत विभाग का एग्जाम है तो इतना आप नहीं कर पाओगे, लेकिन जब सामान्य शिक्षा विभाग की भर्ती आएगी तब आप उसमें जरूर कर पाओगे। इस चीज़ को अभी से करना तैयार। मैं आपको पिछले 1 साल से तैयारी करवा रहा हूँ, लेकिन अगर आपने पहले से विस्तार से पढ़ा ये काम आएगा। तो एक जगह क्वेश्चन आपके इसको होनी चाहिए, एक जगह क्वेश्चन इसकी पूरी होनी चाहिए, इसकी एक जगह इसकी होनी चाहिए, एक जगह इसकी होनी चाहिए। यहाँ से आपके अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन भी आपको वहां से सीधे बैठ गए तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। इस चीज को समझिए। इसी तरह अगर आपकी बात करोगे राजस्थानी कला और संस्कृति से, तो आपके ये वाले है कला संस्कृति में आप देखो, आपके लोक देवता देवियां संत है, तो इसमें से आपको कौन सा क्वेश्चन आया? मंदिर, दुर्ग, महल, मेले, त्योहार, चित्रकला की विभिन्न शैलियां, लोक संगीत, लोक नृत्य, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, भाषा, साहित्य। यहाँ देखोगे मेले त्योहार से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आया, लोक संगीत, लोक नृत्य से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आया फर्स्ट ग्रेड में भी, लेकिन सेकंड ग्रेड में आएगा। मंदिर, दुर्ग, महल से नहीं आया, केवल आपके लोक देवता से आया, इससे आया है, आपकी चित्रकला से आया है, रीति रिवाज, आभूषण से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। अब लेकिन आपकी सेकंड ग्रेड में आएगा इसी, क्योंकि यहाँ भाषा साहित्य से क्वेश्चन नहीं आया, तो यहाँ से उठा के दिया है। अब भूगोल में बात करें तो भूगोल में सेम टू सेम उसका सिलेबस है। ये क्वेश्चन आपके न्याय से आया, लेकिन जलवायु से उसने क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन अगवा जलवायु के पूरे क्वेश्चन होना चाहिए। अगवा तंत्र से क्वेश्चन आ गया, वनस्पति से आपको क्वेश्चन नहीं आया, कृषि से नहीं आया, पशु संपदा से आएगी आपके नस्ली वाला, जनसंख्या से इस बार भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया, उद्योग से नहीं आया, पर्यटन केंद्र से नहीं आया, जनजातियों से नहीं आया। केवल कहाँ से उठाया? 1, 2 और आपके 3 जगह से आपके क्वेश्चन उठाया, पूरे के पूरे, जहां से अधिकांश तक क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो बात करने का मतलब ये है कि मैं आपको अब यहाँ से जो आपका है, तो आपको इन बातों पर ध्यान देना होगा कि किस तरह से आपके सहायता करते हैं। आप इस बात को समझ गए होंगे कि कहने का मतलब क्या है कि आपके पास एक जगह ही पूरे क्वेश्चन होने चाहिए। वैसे के वैसे आपको मैंने आप प्रूफ बताया, आपको क्वेश्चन संख्या बताई, वो क्वेश्चन की संख्या वहाँ से थी, रॉयल निधि के बारे में मैंने आपको बताया। इस बात को आपको समझ गए होंगे। बाकी आप समझदार हो, मैंने प्रश्न में बताया था, अगर आप प्रथम बार अभी से शुरुआत करो तो ये आप चीज़ें आप मत करिएगा, आप कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाओगे। लेकिन आपने पहले विस्तार से अच्छे से पढ़ लिया, फिर आपके लिए रामबाण होगी, आप बहुत आगे निकल जाओगे। यानी कि मेरा कोशिश ये है कि आपको इस बार इतना अच्छे से सिलेक्शन दिलाना कि आप प्रथम बार में और प्रथम प्रयास में बहुत अच्छी प्रथम स्थान के साथ, मेरिट के साथ आपका चयन हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।